क्या चाहिए? असद यहाँ से भी तुम्हारा हाथ पकड़ कर निकाल दे? लेकिन बेटियों के माँ बाप का डर अब खत्म हो जाना चाहिए। जिस बाप के बेटे उसका मान हो और वही उसके सामने दस्तक गिरेबा हो जाए। भाभी का चेहरा तो मेरे सामने आईने की तरह साफ हो गया। मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाकर अपने शौहर की नज़रों में तो आप मजलूम बन जाएंगी। उसका क्या करेंगी भाभी? ऐसा बाप कैसे जी सकता? बेटी और बहू का फर्क ना कभी खत्म नहीं हो सकता। आयजा ने घर के अंदर बेइंतहा बदमज़गी और लड़ाई का माहौल रखा हुआ है। वो हर बात पे कुछ न कुछ लड़ाई का पहलू ले ही आती है। उसने ईशर पर जब ये इल्जाम लगाया था असद के सामने तो उसने मुझे एक्सपायर्ड दवाएं दे दी हैं। असद को बेइंतहा गुस्सा आ जाता है और वो ईशर को हाथ से पकड़ के घर से निकालने लगता है। इस बात पर दोनों भाइयों में काफी ज्यादा बहस और लड़ाई हो जाती है। सब कुछ देखते हुए उनके वालिद साहब की तबीयत बेइंतहा खराब हो जाती है और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। जाकर उनकी हालत तो बेहतर हो जाती है, लेकिन वो बेटों से यही कहते हैं कि जिस घर में तो बच्चे हों और वो इस तरह से बच्चे आपस में लड़ते हो तो उनका बाप किस तरह से सुकून से रह सकता है। उसकी तबीयत को तो यही होगा मैं किस तरह से अपनी तबीयत को संभाल सकता हूँ। लेकिन आयजा को अभी भी सुकून नहीं है। अब जब उसने ईशर को हॉस्पिटल में देखा तो वो उससे सब कुछ कर रही होती है तो ईशर उसे ये कहती है कि आप इतना बड़ा ड्रामा करके अपने शौहर के नजरों में तो काफी ज्यादा मजलूम बन सकती हैं, लेकिन क्या आप अल्लाह के आगे भी सब कुछ कर सकती है? जब वो बात बोलती है तो गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम चाहती हो कि असद तुम्हें यहाँ से भी धक्के देके बाहर निकाल दे।